क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, एक ट्रायंगल है आपको, ठीक है, जो एडी डायमेंशन है बाइसेक्ट कर रही है किसको, बीसी को। आपको गिवन क्या है, तो आप लिखो गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसमें आपको बताना है ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी बराबर है ए सी, और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब प्रूफ देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल, आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब इधर देखो, सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए डी, आप लिखोगे ए डी बराबर ए डी, क्योंकि भाई कॉमन लाइन है, क्या लिखोगे आप, कॉमन लाइन, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे आप, इधर आप दूसरी चीज़ आप लिखोगे एंगल, इसको मैं एक मान लेता हूँ, इसको दो मान लेता हूँ, है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल क्या होगा 2, ईच 90 डिग्री, क्या हो गया, ईच 90 डिग्री एंगल। अब थर्ड चीज़ हम क्या देखेंगे, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, क्यों भाई, आपको पहले क्वेश्चन में दे रखा है ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। तो तीन चीज़ हो गई, तो हम देखेंगे तीनों चीज़ में अब क्या हो गया, तीन चीज़ में लिखा, दो साइड है एक एंगल है, तो क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी रूल, ठीक है। तो अब क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्वेंस है ट्रायंगल ए सी डी के। तो अब जो चीज़ बोली है, क्या बोला उसने, ए बी बराबर ए सी बाय सी पी सी टी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हैंस प्रूफ। थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, एक ट्रायंगल ले लिया हमने, उस पर एक परपेंडिकुलर ये है ई, और एक परपेंडिकुलर इस टाइप से एफ, ठीक है। ये आपका एंगल ए हो गया, ये एंगल आपका बी हो गया, ये एंगल आपका सी हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गिवन आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। टू प्रूव आपका क्या होता है, क्या करने के लिए बोला है, उसने बोला है आपको सी एफ बराबर है बी ई के, ये आपको टू प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करेंगे हम, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे, इन ट्रायंगल ए बी एफ, एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया बच्चों, ठीक है, यहाँ से ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, एन ट्रायंगल ए सी एफ, ओ सॉरी ए बी ई, ये ई था तो ये क्या होगा, ए सी एफ, दो ट्रायंगल हो गए। अब इधर गिवन जो हमें लिखना है ये भी लिख लो बच्चों आप, ए बी बराबर, ये आपको गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा। अब देखो सबसे पहले गिवन जो लिखा है पहले वो लिखो, ए बी बराबर ए सी, क्या लिखोगे आप, गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है ये 90 है और ये भी 90 परपेंडिकुलर बोला उसने, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ई एफ, एंगल ई है ना, एंगल ई बराबर एंगल एफ के, ठीक है, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। अब इधर देखो दोनों 90 के हो गए। अब तीसरी चीज़ क्या है, ये कॉमन देखो, दोनों ट्रायंगल में है ये नहीं है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप लिखोगे एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे हम, अब हमें तीन चीज़ मिल गई, तो हम क्या लिखेंगे, दो एंगल एक साइड है, तो एंगल साइड कॉन्वेंस रूल, क्या लिखेंगे, कॉन्वेंसी रूल, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्वेंस होगा ट्रायंगल ए सी एफ के, और क्या बोला था मैं, सी एफ इक्वल होगा बी ई के बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला उसने, वही थर्ड की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थर्ड जैसे हमने किया वैसे ही है, ठीक है। ये ए है और ये आपका बी है और ये सी है और ये आपका ई है और ये आपका एफ है, ठीक है। अब इधर देखो गिवन क्या आपको दिया है बी ई इक्वल है सी एफ के, ठीक है।
उसने खुद बोला है क्वेश्चन में। और साथ ही साथ आपको टू प्रूफ क्या करना है, दो चीज़। एक तो उसने बोला है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी एफ के, और दूसरा क्या बोला उसने कि भाई ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो प्रूफ देखो कि पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं जैसे उसमें दिखाई दे रहे थर्ड क्वेश्चन में, एक तो ये हो गया और एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल ए इक्वल एंगल ए, क्यों भाई कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या दिया, एंगल एफ, ओ सॉरी ई, इधर ई है और इधर एंगल क्या है एफ, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री एंगल। और एक चीज़ आपको क्या दी है, बी ई, आपको बी ई सी एफ के इक्वल गिवन है, ये क्या आपको गिवन है, ठीक है। अब तीन चीज़ मिल गई, तो एंगल एंगल वही हो गया, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोल क्या हो गया। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी एफ के, ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब दूसरे पार्ट उसने क्या बोला है, उस हम सीपीसीटी से कर देंगे, क्या बोला है, ए बी आपका क्या है ए सी के, तो ये क्या हो गया बाय सी पी सी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका हैंड्स प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, आपको इस टाइप का एक फिगर दिया हुआ है, हाँ। और बोला गया है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आपको गिवन क्या है, पहले आप गिवन लिखोगे, इसका नाम क्या है, ए बी डी और सी। आपको गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है, हाँ। तो आप टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के इक्वल है, ए बी डी ए सी डी के इक्वल है। तो आप ना सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँ इसमें, अगर मैं ए को डी से मिला दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन ए टू डी। अब देखो आपका सवाल है कितना इजी हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, एक ए सी डी। तो अब इधर देखो, पहले आप क्या लिखोगे, ए बी आपको ए सी के इक्वल दिया है, गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बी डी, ऊपर से देख लो आप, हैं बी डी और डी सी, ये भी आपको क्या है गिवन है, दो चीज़ तो गिवन है। ए डी क्या हो गई आपकी, कॉमन लाइन हो गई, ए डी इक्वल ए डी, ये क्या है आपको आपकी कॉमन लाइन हो गई, ठीक है। अब तीन चीज़ हो गई आपकी, तो आप क्या लिखोगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गया आपका नियम, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, ट्रायंगल ए बी डी, ओ सॉरी ए बी, दोबारा से लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, ठीक है। अब उसने जो बोला वो आपका क्या हो गया, बाय सीपीसीटी हो गया, ए बी डी इक्वल है ए सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि भाई एक राइट ट्रायंगल है आपका, ठीक है, और उसने बोला है राइट ट्रायंगल में जो आपका ए है ना, वो राइट ट्रायंगल है, वो 90 डिग्री का है, और ए बी और ए सी, ये ए हो गया, ये ए है तो बी यहाँ पे होगा, ठीक है, और सी यहाँ पे होगा। अब उसने बोला ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बी और सी बताना। तो आपको गिवन क्या है, आपको एंगल ए दिया है 90 डिग्री और क्या दिया है ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल बी, ओ सॉरी टू प्रूफ नहीं करना, आपको फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड करना है, एंगल बी निकालना है एक तो आपको, और एंगल सी निकालना है, ठीक है।
अब देखो सॉल्यूशन। अब इधर क्या बोला है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो उसने गिवन है ए बी और ए सी, ये आपको गिवन है। तो हम लिखेंगे एंगल, जब दोनों साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके क्या होगा, एंगल ए बी के सामने क्या है, ए बी के सामने सी, तो एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी के। क्यों होगा भाई, क्योंकि भाई आपको उसने बोल रखा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है भाई। क्योंकि या मैंने इससे पहले आपको इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल लिखवाया था। तो एंगल अपोजिट मतलब अपोजिट एंगल की साइड्स क्या होती है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इधर मुझे पता चल गया एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी के। अब इधर देखो, इन ट्रायंगल आप लोगे ट्रायंगल ए बी सी, तो आप एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल 180। अब आपको पता है एंगल बी सी तो इक्वल है, तो एंगल आपको ए पता है 90 डिग्री है, और एंगल बी और इसको सी को भी मैं बी लिख सकता हूँ 180, क्योंकि इधर क्वेश्चन में दिया है सी किसके इक्वल है, बी के। इधर आप साइड में ऐसे लिख के दिखा सकते हो। तो इधर क्या आ गया, 2 बार बी हो गया, ये 90 इधर चला जाएगा, तो एंगल बी कितना आ गया जल्दी बताओ, 90। इस 2 से 90 कट जाएगा, कितना आ गया 45। तो एंगल बी कितना है 45, तो एंगल सी भी आपका क्या होगा 45। यही आपको बताना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। उसने बोला है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सभी साइड के इक्वल है। तो क्या, मैंने इसका नाम ए रखा है, इसका बी, इसका सी, ठीक है। अब सुनो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या बता, उसने दिया है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें गिवन क्या है, ए बी ए सी और बी सी, ये सब इक्वल है। और टू प्रूफ क्या करना है मुझे, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, ये सब के सब क्या है 60 डिग्री है। अब प्रूफ करेंगे हम, देखो बात सुनो। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल देखो ए बी के सामने क्या एंगल सी और ए सी के सामने क्या डी, तो मैं लिखूंगा एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल बी। क्यों भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि भाई अपोजिट साइड के जो इक्वल साइड है ना, तो उसके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सुनो, इसी तरीके से मैं दोबारा से इन ट्रायंगल ए बी सी लिखूंगा, तो उसमें क्या होगा, ए बी सी में आपकी बार मैं ये दो साइड ले लेता हूँ, ए सी मैंने लिखा ए बी और बी सी, ये दो साइड ले ली। तो अब देखो ए बी बी सी लिया है, तो भाई इसके सामने क्या एंगल सी और इसके सामने क्या है एंगल, इस वाली साइड के सामने क्या एंगल, देखो मैंने कौन सी साइड लिया, ए बी और बी सी, और कौन सी लिया बी सी। तो मुझे पता चल गया बी सी के सामने क्या है ए, तो ए, तो एंगल सी इक्वल किसके होगा, ए के, ठीक है। जो ऊपर लिखा है वही चीज़ हम दोबारा से नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इससे क्या पता चल गया, एंगल ए बराबर है बी बराबर है सी, हम इधर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल ए जमा में एंगल बी जमा में एंगल सी इक्वल क्या आ गया 180। अब तीनों इक्वल है तो एंगल इसको 3 बार लिख देंगे हम, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए, 180 आ गया। अब इधर देखो, इधर लिख देता हूँ, ये 3a हो गया 180, 3a 180, इससे मैंने से काटा तो एंगल ए कितना आ गया 60। जब एंगल ए 60 है तो एंगल बी भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा, एंगल सी भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। क्या हो गया आपका आंसर।